हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्रिस्टल ऑल स्टडी चैनल पर। चलिए आज हम करेंगे हमारा लेक्चर 9 जो कि है द पार्टीशन ऑफ बंगाल, जो कि 1905 में हुआ था। माई सेल्फ पुष्पेंद्र सिंह, आई एम योर मेंटर फॉर हिस्ट्री जनरल टेस्ट एज वेल एज हिस्ट्री डोमेन। चलिए बच्चों, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने पिछले वाले जो लेक्चर्स देखे थे उसमें देखा था मॉडरेट फेस के बारे में। देन बेटा आपने देखा एक्सट्रीमिस्ट फेस क्या रहा, और आज हम डिस्कस करेंगे पार्टीशन ऑफ बंगाल को, और उसके साथ साथ बाकी क्या रिएक्शन रहा आईएनसी का, स्वदेशी मूवमेंट कैसे स्टार्ट हुआ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बॉयकॉट एंड स्वदेशी मूवमेंट का स्टार्ट। तो बेटा देखो, बैकग्राउंड क्या होता है कि ब्रिटिशर्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी आईएनसी के वर्क से। तो अब उनको बेटा क्या चाहिए था कि उन्होंने कुछ सोचा कि यार ये जो यूनिफिकेशन हो रहा है हिंदू और मुस्लिम का, क्योंकि 1857 के बाद से उनको पता लग गया था कि इनको डिवाइड करना बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी अपनाया। उसके बाद बंगाल को उन्होंने 1905 में पार्टीशन करने की बारी करी। अक्टूबर 16, 1905 डिवाइडेड द बंगाल इनटू ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल, ठीक है, जिसको हम लोग बाकी का बंगाल कहते हैं, ठीक है। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या था बच्चा? इसका ऑब्जेक्टिव था ब्रिटिश के हिसाब से वो चाहते थे जो अंडर डेवलप्ड ईस्ट बंगाल है वहाँ पर ग्रोथ लाया जाए, लेकिन जो मेन मोटिव था बच्चा था वो था डिवाइड एंड रूल। वो चाहते थे कि एजुकेटेड जो मिडिल क्लास कहीं ना कहीं पूरे बंगाल में एक साथ ऑर्गेनाइज कर रही है उसको वीक किया जाए, ठीक है, और साथ ही साथ हिंदू मुस्लिम डिवाइड लाया जाए आम लोगों के बीच में। और इसका रिएक्शन में आईएनसी ने अनएनिमसली इसको कंडेम किया, मतलब जितने भी लोग थे आईएनसी में सभी ने इसको विरोध किया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जेनेसिस ऑफ एंड द बॉयकॉट एंड द जेनेसिस ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। अब स्वदेशी मूवमेंट कैसे स्टार्ट होता है? अब जैसे ही एंटी पार्टीशन मूवमेंट स्टार्ट होता है, जैसे ये ब्रिटिश अपना डिसीजन देती है, और इसी के रिस्पांस में स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। स्वदेशी मूवमेंट बेटा क्या था कि आप जो भी गुड्स हो गए या कुछ भी होगा जो कि फॉरेन मेड होगा उसको बॉयकॉट करेंगे, एंड जो भारतीय होगा जो स्वदेशी होगा उसका प्रयोग करेंगे। तो यही मेन चीज़ लिया आईएनसी ने कहाँ पर? बनारस सेशन में। 1905 में बनारस सेशन में उन्होंने ये सपोर्ट किया स्वदेशी मूवमेंट को, और बॉयकॉट करने के लिए कहा किस चीज़ को? फॉरेन गुड्स को। अब फॉरेन गुड्स को बेटा क्यों बायकॉट करा जाए? तो इसके फ़ायदे कही जा रहे हैं। सबसे पहला जो ब्रिटिशर्स को होगा वो हार्म हो जाएगा। अगर कोई भी प्रोडक्ट आएगा और उसको अगर खरीदेगा नहीं तो कहीं ना कहीं उसको ब्रिटिशर्स को देखना होगा कि यार ये क्या हो रहा है, उनके प्रोडक्ट्स कहीं ना कहीं यूज़ नहीं हो रहे हैं। तो ये इंडियंस का एक तरह से फ़ायदा हो सकता था, ताकि वहाँ पर प्रमोट होते स्वदेशी क्लोथ्स हो गया या कोई भी चीज़ हो गया। चलिए अब इसमें ट्राई ऑफ लाल बाल पाल, जो कि ये एक्सट्रीमिस्ट थे, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल, और इनके साथ साथ अरविंदो घोष ने क्या कहा? इन्होंने कहा कि आप ये जो मूवमेंट पार्टीशन का जो मूवमेंट चला रहे हैं स्वदेशी मूवमेंट, इसको एक पॉलिटिकल मास स्ट्रगल लाइए, इसको आप बाहर ले जाइए, बंगाल से भी बाहर, ठीक है। और इसीलिए एक रेजोल्यूशन लाया गया टू बॉयकॉट ब्रिटिश गुड्स एडॉप्टेड ऑन अगस्त 7, 1905 एट द आईएनसी मीटिंग इन कलकत्ता। अब इसके बाद क्या क्या होता है बेटा? देखो कैसे ये स्प्रेड करता है। सबसे पहले इसमें क्या होता है कि जो फॉरेन गुड्स होते हैं उसको जलाया जाता है। जितनी भी सिटीज़ होते हैं, लोग बाहर निकलते हैं, जो भी फॉरेन चीज़ें होती है उसको जलाया जाता है, ठीक है। और बाल गंगाधर तिलक ने इसको कहाँ पर स्प्रेड करा? इसको पुणे और मुंबई में स्प्रेड किया था। अजीत सिंह और लाला लाजपत राय कहाँ इसको स्प्रेड करते हैं? पंजाब में स्प्रेड करते हैं। बेटा ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन आ सकते हैं इससे कि बाल गंगाधर तिलक ने कोई भी वर्क किया होगा तो उनका जो मोस्टली जो इफेक्ट था कहीं ना कहीं वो पंजाब, पुणे और मुंबई रीजन में था। लाला लाजपत राय का कहाँ था? पंजाब रीजन में था। सैयद हैदर रजा ये कहाँ पे? दिल्ली, ठीक है। चिदम्बरम पिल्लई कहाँ पर? मद्रास प्रेसिडेंसी में। तो ये आपको याद रखना है कि स्प्रेड कैसे हो रहा है स्वदेशी मूवमेंट। चलिए अब क्या होता है इसके बाद? इसी तरह 1906 में क्या करते हैं कि कहीं ना कहीं ब्रिटिश के सपोर्ट से ही ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किया जाता है। कब किया जाता है बेटा? दिसंबर 1906 में, ठीक है ना। जिसने क्या करा? बंगाल पार्टीशन को सपोर्ट कर दिया था और अपोज किया था किसको? स्वदेशी मूवमेंट को, और डिमांड करा था कि मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट लाओ। कौन बेटा? मुस्लिम लीग, ठीक है। इसके कारण क्या होता है? क्योंकि हिंदू मुस्लिम में फिर बहुत ज़्यादा ड्रिफ्ट आ जाता है।
चलिए, अब आईएनसी सेशन जो हुआ था 1906 में, लेड बाय दादा भाई नरोजी, इन्होंने क्या करा था, डिक्लेयर्ड स्वराज एज द गोल फॉर इंडियंस। ये सवाल डायरेक्टली आ सकता है पेपर में कि किसने डिक्लेयर किया था स्वराज एज द गोल फॉर इंडियंस, तो दादा भाई नरोजी ने किया था। ठीक है, नरोजी's presidential address emphasized on self government similar to the United Kingdom। ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी। चलिए, अब देखिए मॉडरेट, आपने पार्टीशन ऑफ बंगाल को पढ़ा। ठीक है, पार्टीशन ऑफ बंगाल को तो 1911 1912 में वापस भी ले लिया गया था। अब देखिए मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट को कैसे डिवाइड किया जाए। अभी तक क्या डिवाइड करने की कोशिश करी, हिंदू और मुस्लिम को। अब जो आईएनसी है, क्योंकि आईएनसी ने इसका सपोर्ट नहीं किया, तो अब आईएनसी को डिवाइड करना है। तो इसमें क्या फ्रैक्शंस थे, मॉडरेट का और एक्सट्रीमिस्ट का। तो बेटा इनको डिवाइड करने के लिए ब्रिटिशर्स ने बहुत ज़्यादा कोशिश करी और वो सफल भी रहे। उनके जो पॉलिसीज रही कि हाँ यार, कैरेट एंड स्टिक वाली पॉलिसी वो अपनाते थे। कैरेट देते थे किसको, मॉडरेट्स को, और स्टिक किसको, एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स जो भी थे। तो देखिए क्या होता है कि जो भी डिफरेंसेस होते हैं धीरे धीरे वो दिखते हैं। कहाँ पे दिखते हैं, 1907 का सूरत सेशन में, आईएनसी का जो सूरत सेशन होता है वहाँ पर क्या होता है कि जो मॉडरेट्स होते हैं और एक्सट्रीमिस्ट होते हैं दोनों आपस में लड़ भिड़ते हैं और उसके बाद उन दोनों में सेपरेशन आ जाता है। तो इसलिए कहा जाता है सूरत स्प्लिट। ये सवाल आ सकता है कि कौन से साल में हुआ था, कौन से सेशन में हुआ था, तो 1907 में सूरत में। ये आपको याद रखना। ठीक है, इट लेड टू द स्प्लिट इन द कांग्रेस हैड रिपरकशंस ऑन द स्वदेशी मूवमेंट। इसके कारण बेटा क्या होता है, जो स्प्लिट आता है इसके कारण स्वदेशी मूवमेंट को बहुत बड़ा झटका लगता है और ब्रिटिशर्स यही चाहते थे। चलिए, अब आउटकम क्या होता है बेटा, इसका आउटकम ये होता है कि देखो स्वदेशी मूवमेंट ने कहीं ना कहीं इफेक्ट लगाया। ठीक है, और इट ऑल्सो फ्यूल्ड इकोनॉमिक मेजर्स फॉर द इंडियन इंडस्ट्री डेवलपमेंट, क्योंकि स्वदेशी गुड्स का जनरेट होना, कई चीज़ें यहाँ पर डेवलप हुई। सेट द स्टेज फॉर द डिमांड फॉर स्वराज एंड पॉलिटिकल मास स्ट्रगल। लेकिन एट द एंड कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स को ही ये हुआ कि हाँ, आप उस तरह का आउटकम नहीं ला पाए, क्योंकि किसी के अंदर ये थॉट ही नहीं था कि आपको आज़ादी लानी है। आप सिर्फ ये चाहते थे कि हाँ हमको स्वदेशी प्रोडक्ट्स को यूज़ करना है, आप पार्टीशन का बंगाल को मत कीजिए। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं अचीव भी हुआ, लेकिन एट द एंड एक डिवाइड आया सूरत स्प्लिट के थ्रू 1907 में। ठीक है, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच। अब चलिए कुछ एमसीक्यूज कर लेते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, क्योंकि एमसीक्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपको आइडिया लगेगा कि आपने आज क्या क्या सीखा है। तो व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द बंगाल पार्टीशन इन 1905 में। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या था बेटा बताओ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट था ईस्ट इंडिया के लिए, ईस्ट बंगाल के लिए। डिवाइड एंड रूल था, प्रोमोट कम्युनल हार्मनी, स्ट्रेंथन द एजुकेटेड मिडल क्लास। तो कहीं ना कहीं देखो व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव, तो देखो ये तो ऑब्जेक्टिव नहीं था। मेन ऑब्जेक्टिव क्या था बेटा, डिवाइड एंड रूल। मेन ऑब्जेक्टिव क्या था ब्रिटिशर्स का, डिवाइड एंड रूल। ये आपको याद रखना है। व्हाट वाज द आईएनसीज रिस्पॉन्स टू द पार्टीशन ऑफ बंगाल, अनएनिमस सपोर्ट। बेटा सपोर्ट नहीं था, क्या था, कंडेम किया था। उन्होंने कहा था कि इसको आप वापस ले जाओ। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए, हु वर द की फिगर्स स्पेयर हेडिंग द स्वदेशी मूवमेंट बियॉन्ड बंगाल। तो आपको पहले ही मैंने बताया कि इस समय तो बेटा ये सारे लीडर्स उस तरह थे ही नहीं। लाल बाल पाल एक्सट्रीमिस्ट का जो था, इसके साथ अरबिंदो घोष का भी था। When was the resolution to boycott British goods adopted by INC? तो when was the resolution, कब अडोप्ट किया गया था बेटा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1905। ठीक है, बनारस सेशन। चलिए, व्हाट वाज द स्टेटेड गोल ऑफ आईएनसी ड्यूरिंग कलकत्ता सेशन इन 1906 में, क्या इनका था बेटा, तो आप बताइए। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कम्युनल हार्मनी, सेल्फ गवर्नमेंट और स्वराज। तो स्वराज के बारे में बात करा था 1906 में। इसमें प्रेसिडेंट कौन थे, दादा भाई नरोजी। ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, विच ऑर्गेनाइजेशन सपोर्टेड द पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड अपोज द स्वदेशी मूवमेंट। तो ये आपको बताया गया था 1906 में जो फॉर्म हुई, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ठीक है, व्हाट वाज द कंसिक्वेंस ऑफ द मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट स्प्लिट इन 1905। क्या होता है, इसके कारण वीकेंड होता है, स्वदेशी मूवमेंट क्या करता है, वीक पड़ जाता है। ये आपको याद रखना है। हु वर द की लीडर्स ऑफ द ट्रायो लाल बाल पाल। तो ये काफ़ी आसान सवाल है, लाल बाल पाल आप बना सकते हैं। तो क्या हो जाएगा बताओ, ये आंसर करेक्ट है। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय। तो चलिए बच्चों, आज के लिए हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है। इसमें मैंने आपको 8 एमसीक्यूज़ कराया और जो भी इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स रहे 1905 में बंगाल पार्टीशन, उसके बाद 1907 में सूरत स्प्लिट, ये दोनों हमने यहाँ पर कवर कर लिया। अब हम इसके आगे देखेंगे। चलिए, थैंक यू बच्चों, आई होप ये आपको पसंद आया होगा।